आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL टेक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। HCL टेक के Q4 के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। रिजल्ट्स आने के पहले कुछ चार्ट पे एनालिसिस और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लेते हैं कि रिजल्ट के पहले क्या लेवल्स और रिजल्ट के बाद लेवल्स में क्या चेंजेस होने के एक्सपेक्टेशंस है। उससे पहले अगर अभी तक आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो स्क्रीन पर आपको एक डिस्क्लेमर विजिबल होगा, वो डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसी के साथ काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें ज्वाइन करना है ग्रुप के अंदर, तो जिन्हें ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर आपको एक स्कैनर दिखेगा। उस स्कैनर पे अगर आप स्कैन करोगे तो आप हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं HCL टेक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशंस है, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। बात करें HCL टेक की, फंडामेंटली काउंटर दी बेस्ट काउंटर है, वन ऑफ दी बेस्ट काउंटर है। अगर आईटी में बात करूँ तो वन ऑफ दी बेस्ट काउंटर आपको HCL टेक देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस और TCS के जब रिजल्ट्स आए तो HCL टेक ने एक पैनिक बॉटम लगाया। अगर आप देखोगे एक पैनिक बॉटम लगाया, इसके खुद के रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन इन्फोसिस और TCS के रिजल्ट आने पर HCL टेक ने एक पैनिक बॉटम लगाया। 1010-20 के आसपास उसने एक पैनिक बॉटम लगाया। वहाँ से पिछला 1-2 दिन के अंदर अच्छा रिवर्सल लेके उसने 1080-1100 के लेवल्स तक जाने की कोशिश की और अभी करीब करीब 1040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1000 का जो लेवल है ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। फंडामेंटली भी बात करूँ, पी रेशो वाइज भी बात करूँ तो अपने मीडियन पी के आसपास आ चुका है काउंटर। इसमें डाउन साइड ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस TCS। इसमें डाउन साइड अभी बहुत कम है, जैसा इन्फोसिस TCS के साथ हुआ। उसके एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो रिजल्ट प्राइस्ड इन है। नीचे का व्यू की अगर मैं बात करूँ बहुत कम है। फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना है, किसी का अगर बाय साइड है HCL टेक के अंदर बाइंग का है, तो वो हेज करके जा सकता है। अगर एक लॉट के शेयर्स अगर आपके पास डिलीवरी में पड़े तो एक आप फ्यूचर का लॉट बेच सकते हो, और कल अगर गैप डाउन खुलता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपका जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जो प्रॉफिट आएगा उससे आप एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हो, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपका बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाएगा। सेकेंडली, अगर किसी को हेजिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, अगर प्राइस ऊपर जाता है, कल ऊपर खुलता है, तो फ्यूचर में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो भी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि जो लॉस बुक करोगे उसको अगर आप प्राइस के साथ कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस है शेयर की वो बढ़ जाएगी। तो ये तो उनके लिए है जिनके पास एक लॉट के शेयर्स डिलीवरी में पड़े, तो वो तो इक्वल क्वांटिटी के फ्यूचर्स के अंदर बाय सेल कर सकते हैं। किसी ने अगर डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाई है HCL टेक के अंदर, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनाई है, तो अच्छी बात है। उसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 1000 का, और अगर कल बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुलता है उससे अगर आपको बचना है तो करीब करीब 980 इस लेवल का अगर आपके पास नेकेड, आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। 980 का अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, ये मंथ एक्सपायरी में अभी खाली 10 ही दिन बचे, तो एक्सपायरी वाइज भी इसका जो ऑप्शन है सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर कोई 980 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहता है, तो अगर नेकेड लॉन्ग पोजीशन बनी है तो 980 का पुट ऑप्शन बाय करके हेज कर सकते हो। सेकंड, एक बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल अगर गैप अप खुलता है। गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गैप अप खुलता है और 1100 के लेवल को पार करता है, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, स्विंग ब्रेकआउट होगा। 1000 के स्टॉप लॉस के साथ मिनिमम आपका जो टारगेट होगा, पहले तो 1200 का टारगेट होगा, और वो अगर पार करता है तो करीब करीब आपको फिर 1250 के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1100 नहीं, जो लेवल है वो करीब करीब 1080 के आसपास ही है, 1075। तो यहाँ से 30-40 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है HCL टेक, तो यहाँ से करीब करीब आपको 100 से 150 पॉइंट की मूव HCL टेक में आती हुई देखने को मिल सकती है। पहला जो टारगेट होगा, ये जो डबल टॉप बनाया है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, एंड देन उसमें आपको और एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। गैप डाउन खुला, नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे जाएगा। गैप डाउन खुला तो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपको करीब करीब मिलेगी 950-960 के आसपास। तो 950-960 तक आता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और 985 के आसपास भी एक बाइंग लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 950-960 के आसपास आएगा तो यहाँ पर अगर बाइंग बाइंग कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी ये है कि रिजल्ट के पहले अगर आपके पास 1 लॉट ऑफ शेयर्स डिलीवरी में पड़े हैं तो हेजिंग कर लीजिए। किसी को नेकेड अगर पोजीशन बनानी है तो हेजिंग के साथ बनेगी। अगर कोई ऑप्शन बाय करना चाहता है, 1040 का ही कॉल पुट दोनों बाय करता है, उसमें रिस्क थोड़ी सी ये रहेगी कि अगर 3-4% के नीचे मिनिमम अगर कभी भी आप स्ट्रगल बना रहे हो, लॉन्ग स्ट्रगल बना रहे हो स्टॉक के अंदर रिजल्ट के पहले, तो तभी बनाइए जब आप कंफर्म हो के रिजल्ट के बाद एटलीस्ट स्टॉक 4 से 5% का आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव देगा।
इमीडिएट नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग होगी मिनिमम अगर 4 से 5% अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजिंग होगी तभी ही आप लॉन्ग स्ट्रैंडल बनाइए किसी भी स्टॉक के अंदर। मिनिमम इतना तो रखना ही होता है कि भाई इतना तो मूव आना चाहिए। 4 से 5% की मूव की अगर मैं बात करूँ तो 5% मूव HCL टेक में निकल के आता है 1100 के ऊपर, या तो कल काउंटर क्लोज करे, या नीचे की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब आपका जो काउंटर है 985 के नीचे क्लोज करे। तो जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है या तो उसके नीचे क्लोज करे, या जो हमारा पहला ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर क्लोज करे। तो अभी ब्रेकआउट सपोर्ट के बीच में काम कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली बीच में है। तो फर्स्ट सपोर्ट जोन पे आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, या फर्स्ट ब्रेकआउट जोन पे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो अगर आप श्योर हो कि 5% काउंटर ऊपर नीचे खुलेगा तब आप लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो, या अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है तो लॉन्ग स्ट्रैडल बनाइए। ऊपर 1100 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, नीचे 985 975 का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। तो उस तरीके से चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो उसमें, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर लॉन्ग स्ट्रैडल तभी बनाना जब आपका मिनिमम व्यू है कि 4.5% टू 5% के ऊपर का अगर आपको कल मूव एक्सपेक्टेड है। तो लुकिंग एट द रिजल्ट्स, मूव कम एक्सपेक्टेड है मुझे 5% का। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस TCS के रिजल्ट के बाद काउंटर ने एक फॉल दिखा दिया। अगर रिजल्ट खराब आया तो ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, 3-4% का फॉल करके वो अगेन रुक जाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी फॉल दिखा दिया है। अप मूव अगर आता है तो अप मूव आने के चांसेस अच्छे खासे हैं कि अप मूव अगर आएगा तो वो 5% को एक्सीड कर सकता है। तो डाउन साइड रिस्क मुझे कम दिख रही है। अप साइड अगर आप प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो प्रॉपर हेजिंग के साथ। मेरा व्यू 70-80% बुलिश है काउंटर के ऊपर, ओनली 20-30% बेरिश है। वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फंडामेंटली वाइज स्ट्रॉन्ग है। नीचे अगर मुझे मिलेगा 980 975 के आसपास, अगेन आई एम रेडी टू बाय। अगर किसी को कैश सिक्योर पुट की अगर स्ट्रैटेजी करनी है तो वो ऐसे भी कर सकता है। अगर आपके पास, मैं ये थोड़े से जो स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। कम मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ काम करोगे रिजल्ट के पहले तो दैट इज़ प्योर गैम्बलिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि आप गैम्बल कर रहे हो, आप तुक्का लगा रहे हो, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज जा रहे हो तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ेगी। सेकंड स्ट्रैटेजी आप ये यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको बाय करना है, आपने डिसाइड कर रखा है कि एक लॉट में HCL टेक बाय करने को रेडी हूँ 960 या 980 के प्राइस के आसपास, तो इस प्राइस का पुट ऑप्शन बेच दीजिए। अभी उतना कैश आपके डीमैट में रखिए और एक पुट ऑप्शन, नेकेड पुट ऑप्शन बेच दीजिए। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होती है इस मंथ की तो जो भी प्राइस होगा 980 960 जिस भी स्ट्राइक का आपने पुट ऑप्शन बेच रखा है उसकी आप डिलीवरी ले लेना। आपको वो भाव पे डिलीवरी मिल गई, फिर अगर वो 950 940 के आसपास होगा तो वो आपको नोशनल लॉस हो रहा होगा डिलीवरी के अंदर। अगर नहीं जाता है 980 960 और ऊपर खुल जाता है, काउंटर ऊपर ट्रेड करता है और एक्सपायरी आपको उसके ऊपर हो जाती है, तो जो भी प्रीमियम आपने बेचा है उसका पूरा पूरा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो। पुट बेच दीजिए तभी जब आप डिलीवरी लेने के लिए रेडी हो। अगर आप 980 960 के आसपास डिलीवरी लेने के लिए रेडी हो, या कोई 1000 रुपये के आसपास भी डिलीवरी लेने को रेडी है, तो आप वो पुट ऑप्शन बेच दीजिए। अगर नीचे खुलता है तो डिलीवरी ले लीजिए, नीचे नहीं खुलता है तो जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको बुक कर सकते हो। तो ये थी HCL टेक की स्ट्रैटेजी। रिजल्ट जब आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।